बीसीआईडी में बहुत सारे काम मिलते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग का जो काम होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में, उसमें आप अकाउंट ओपनिंग का काम कर सकते हैं, जिसमें सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अवेलेबल बैंकिंग सर्विस, जहाँ पे डिजिटली और यहाँ पे अकाउंट की भी सर्विस आपको मिलने वाली है। मतलब कि यहाँ पे ये दोनों सर्विस मिलने वाली है। अगर आपके पास सीएसी की आईडी नहीं है तो भी आप इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ऐसे ही दुकान खोले या साइबर कैफे खोले हैं तो आपको इस आईडी की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आप जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर इंश्योरेंस, आधार सीडिंग का काम कर सकते हैं। मतलब कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में आधार लिंक कर सकते हैं। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, आधार एपीएस ईपीएस का काम कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे वर्क है जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि डिजिटल सर्विस। डिजिटल सर्विस में आपको यहाँ पे भीम यूपीआई का काम मिलने वाला है। वर्चुअल डेबिट कार्ड, मतलब कि किसी भी कस्टमर को आप एटीएम कार्ड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद बिल पेमेंट का काम कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे जो सर्विस होते हैं, स्कीम होते हैं, वो सभी स्कीम का काम आपको भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस आईडी को लेना कैसे है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको डायरेक्ट आ जाना है अपने मोबाइल पे और यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, जब क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल पे डायरेक्ट आ जाना है और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे दोस्तों जब नीचे देखेंगे तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल का यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो आपको क्या करना है कि ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे जब देखेंगे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आता है करेंट ओपनिंग और तीसरा यहाँ पे आता है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मोबाइल बैंकिंग और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में ही हमें यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल पे। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, जहाँ पे कुछ चीजें दी गई है जो आपको पढ़ना है या कट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये हमें देखना है कि इस आईडी को हम लेंगे कैसे और इस आईडी को हमें मिलेगा कैसे। मतलब कि इस आईडी में क्या क्या सर्विस मिलेगी वो तो आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, CELC सर्विस, ये सब लगभग बहुत सारी सर्विस यहाँ पे दी गई है। लेकिन यहाँ पे इस आईडी को लेंगे कैसे, बीसी आईडी को लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक अनाउंसमेंट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, एक टेंडर, दूसरा यहाँ पे कैरियर और तीसरा यहाँ पे बैंक नोटिस। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें बैंक नोटिस पे ही क्लिक करना है। और जैसे ही हम बैंक नोटिस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद एक यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक नोटिस लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है और इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे चले जाना है, नीचे चलते जाना है। उसके बाद 23 नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे चल के ये बदलता है, 24 नंबर पे, 12 नंबर पे था पहले और उसके बाद धीरे धीरे आपको 24-25 पर भी दिख जाएगा, जहां पे आप पढ़ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेंट फॉर इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। मतलब कि यहाँ पे हर एक उन लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट इनवाइट किया जा रहा है जो एप्लीकेंट इंडिविजुअल है लेकिन वो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आईडी लेना चाहते हैं, तो इनके लिए ही है यहाँ पे। तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ चुका है कि ये आईडी किन किन लोगों को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये पब्लिक नोटिस है। ठीक है, तो पब्लिक नोटिस है तो ये उन सभी को मिलेगा जो इस आईडी को लेना चाहते हैं। ये एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मतलब बीसी आईडी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला यहाँ पे दिया गया है इंडिविजुअल, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सब कुछ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो पब्लिक कॉल ऑफिस ऑपरेटर के लिए इस आईडी को दिया गया है, जैसे कि पहले पीसीओ खोले होते थे ना, तो उनके लिए है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे दे रहा है कि ऑनर ऑफ किराना स्टोर, मतलब अगर आपका किराना का दुकान है तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। मेडिकल का दुकान है तो भी आप इस आईडी को ले
सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का काम इसमें होता है, तो भी आप ले सकते हैं। या कोई भी एक दुकान है जो ईटीसी में दिया गया है, कोई भी दुकान है, आप इस आईडी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी इस आईडी को ले सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पेट्रोल पंप ऑनर। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब कि अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो भी इस आईडी को आप ले सकते हैं। मेरे पास पहले से सीएससी आईडी है तो हम इस आईडी को आराम से ले सकते हैं। उसके बाद दिया गया है कि अगर आपने साइबर कैफे खोला है, डिजिटल कैफे खोला है और आपके पास कोई आईडी नहीं है तो आप इस आईडी को आराम से ले लीजिए, इस आईडी को आराम से आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर आपने एनजीओ खोला है तो भी आप इस आईडी को आराम से ले सकते हैं, इस आईडी को चला सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है कि हमें नीचे आना है, इसके लिए एक फॉर्म भराना चालू हुआ है। ये आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऐसा फॉर्म है और इस फॉर्म में जो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म है ये, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पे आपको लोगो भी दिख जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म। और एक चीज आपको इस फॉर्म को भरते समय देखना है, ये कैपिटल लेटर में ये फॉर्म भराएगा, मतलब ब्लॉक लेटर में, बड़े अक्षर में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक फोटो लगाना है और क्रॉस सिग्नेचर आपको फोटो पे कर देना है फेस को बचाकर। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर दे देना है। आपको यहाँ पे कैटेगरी देनी है कि बिजनेस बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो आईडी लेनी है, तो आप इंडिविजुअल पर्सन है या आपके पास पहले से सीएससी की आईडी है या अदर कुछ भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे टिक मार्क करने का है। तो यहाँ पे उसके बाद दिया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप बीसी आईडी लेना चाहते हैं तो इसका लोकेशन किस प्रकार का है, ठीक है। मतलब कि मेट्रो है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा शहर है, या अर्बन है, मतलब एक शहर है, ठीक है, नॉर्मल सा शहर है, या अगर सेमी अर्बन है, मतलब एक जैसे होता है ना कि गांव जैसा एक शहर होता है, मतलब गांव में भी शहर होता है, तो वो अगर है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका गांव है, पूरा का पूरा गांव है, तो गांव में अगर आप इस आईडी को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आप डाल दीजिए, ठीक है। गांव से है तो गांव में, अगर नॉर्मल शहर है तो यहाँ पे सेमी अर्बन, और अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन डाल दीजिए, या कोई बहुत बड़े शहर में रहते हैं तो आप मेट्रो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। अब ये एड्रेस जो होगा ये आपके घर का एड्रेस होगा, ठीक है, मतलब कि जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड सब देना है। एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको देना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पे मतलब बीसी पॉइंट खोल रहे हैं, ठीक है, वहां का आपको डालना है यहाँ पे पूरा एड्रेस, पैन कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और एक आता है यहाँ पे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड। ये सबसे ज्यादा जरूरी है और सब लोग यहीं पे फंसते हैं कि ये हमें कैसे डालना है। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है लैंगिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है LANGI लैंगिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे जब आप लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में ही लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड फाउंडर ऑफ मैप गेट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको ये वाले क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेस का नाम डालना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, और उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब दोस्तों जहाँ पे आप रहते हैं उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे दे देना है और उसके बाद फाइंड पे क्लिक करके फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको लैंगिट्यूड और यहाँ पे आपको लैटिट्यूड आ जाएगा। अब दोस्तों लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड जब यहाँ पे दोनों में आ जाएगा तो जहाँ पे लैंगिट्यूड लिखा हुआ है उसका आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे लैटिट्यूड यहाँ पे डालना है, लैंगिट्यूड यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है कि इंडियन मतलब ये IIBF मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, ये जो होता है ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट आईडी लेते हैं, बीसी आईडी लेते हैं, तो उसमें ये वाली जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है और मीडिएटरी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे जाके और सर्च करना है IIBF, ठीक है। यहाँ पे IIBF और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने शुरू हो चुका है।
और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दी गई है। आपका यहाँ पे चार्ज कितना लगेगा, तो 1770 रुपए यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक हेयर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि IIBF अप्लाई रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो वहां पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देनी है और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट पासिंग डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है पापा का नाम, मम्मी का नाम, तो ये सब कुछ आप डाल देंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जेंडर डाल देना है, नेशनलिटी आपको डाल देनी है, आप इंडियन है या मतलब अदर कंट्री का है, लेकिन इंडियन को ही मिलेगा ये, तो ये आपको डाल देनी है। प्रूफ ऑफ ID मतलब कि आपको एक अपना आधार कार्ड ही दे देना है, सिर्फ आधार कार्ड दे दीजिए, चाहे इलेक्शन कमीशन वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। तो आधार कार्ड अभी नॉर्मल सबके पास रहते हैं, तो आप आधार कार्ड दे दीजिए। उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट में भी आप आधार नंबर डाल सकते हैं। एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पूछ रहा है तो कोई नहीं, ये आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे कि अकाउंट डिटेल्स आपको देना है। आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच नेम और IFSC कोड और यहाँ पे अकाउंट नेम आपको देना है, खुद का नाम जो इसके नाम से अकाउंट होता है। और उसके बाद सेविंग टाइप आपको देना है कि अकाउंट टाइप देनी है जिसमें सेविंग अकाउंट है या आपका करेंट अकाउंट है, ये आपको देना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर आपको देना पड़ता है, जो आपका अकाउंट नंबर होगा। यहाँ पे आपको डेट देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लेस देना पड़ेगा, यहाँ पे आपके दुकान का मोहर और सिग्नेचर करना पड़ेगा और ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जब हो जाता है उसके बाद अब आपको करना क्या है कि आपको फिर से यहीं पे आ जाना है और यहाँ से आने के बाद इस फॉर्म को पूरी तरह से भर के यहाँ पे सर्कल एंड ब्रांच का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बैंकिंग आउटलेट मेंड बाय BC, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो पूरे इंडिया में बनाए गए हैं वो यहाँ पे 649 बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं। जहाँ पे हमें खुद का स्टेट आपका चेक करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे जिस भी स्टेट से आप होंगे वो स्टेट आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। देख सकते हैं हर एक स्टेट में जितने भी मतलब यहाँ पे होंगे, ठीक है, वो आउटलेट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको अपने जगह का नाम भी दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग जहाँ पे है वहां पे दिख रहा होगा, सर्कल दिख रहा होगा, पूरा एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आउटलेट हेड का नाम यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद ईमेल ID आपको दिख रहा है। एड्रेस है जहाँ पे आप जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ईमेल ID पे भेजना है तो डायरेक्ट आप ईमेल ID पे आप जो मतलब फॉर्म भरे हैं वो और एक आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं वो लगा के आप भेज सकते हैं। आपको 1-2 दिन या 5 दिन के बाद वहां से रिस्पांस आ जाता है, 1 सप्ताह के अंदर ही रिस्पांस आ जाता है। वहां पे बहुत सारी सर्विस तो अभी फिलहाल में आपको मिल जाएगी, लेकिन आने वाले समय में और भी ज्यादा सर्विस आपको देखने को मिलेगी। जैसे आधार का जो काम है वो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपको आधार का भी काम इसमें मिल जाए, क्योंकि ये सरकारी ID है और इसमें बहुत सारे जो काम है वो आपको दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।